रामायण कथा भाग 34 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जी का सुमंत को वापस अयोध्या भेजना। निषाद राज से अनेकों बात करने के पश्चात श्री राम जी तृणा से बनी सया में विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी और सुमंत जी को विश्राम के लिए भेजते हैं। सीता जी से कहते हैं, प्रिय वन में तो ऐसी ही सया मिलेगी, तुम भी विश्राम करो। और राम जी और सीता जी विश्राम करते हैं। निषाद राज ने लक्ष्मण जी और सुमंत जी के लिए भी सया बिछाए रखी थी और लक्ष्मण जी से विनती करके कहा, आप भी अब निंद्रा लीजिए। पर लक्ष्मण जी धनुष बाण हाथ में लेकर पहरा देने को तैयार थे। उन्होंने कहा, माता की आज्ञा है, जब भैया भाभी सो जाए तुम पहरा देना, हम नहीं सोएंगे। निषाद राज ये सुनते ही गदगद हो गए। धन्य है लक्ष्मण जी, भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी नहीं हो सकती। धन्य हो तुम और धन्य है आपकी माता जिसने ऐसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। मुझे तो ये सुनकर ही बड़ा दुख हो रहा है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछोने पर सोते हैं। राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधू, जिसका श्री राम जैसा पति है और आपके जैसे देवर है, उसको भी बिचारी को पत्ते पे सोना पड़े। कैसा है ये विधाता, भाग्य अगर इनके भी विपरीत हो सकता है तो हम जैसे मनुष्यों का तो क्या हाल होगा। हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला। निषाद राज को विलाप करते देख लक्ष्मण जी ने समझाया, मित्र किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की तरह समझे। दूसरे दिन सुबह नित्य कार्य करके श्री राम जी ध्यान करने बैठे और लक्ष्मण जी राम जी की पादुका अपने वस्त्र से साफ करते हैं और निषाद राज फिर से फल और कंदमूल लेकर आए और कहा, प्रभु ग्रहण करे। श्री राम जी ने कहा, गंगा पार करके आगे चलेंगे। तब निषाद राज ने कहा, प्रभु ये भी तो जंगल ही है, आगे जाने की क्या जरूरत है। ये राज्य भी आपका और सेवक भी आपका। आप 14 वर्ष यही रहिए, भले ही नगर में न आइए, पर यही रहकर हमारी सेवा का स्वीकार कीजिए। श्री राम जी ने कहा, मित्र तुम अपनी भावना के वेग को रोको और हमें अपना कर्तव्य पूरा करने दो। तुम्हें हमारी मित्रता की शपथ। निषाद राज उदास मन से हाथ जोड़कर खड़ा रहा, जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। श्री राम जी ने विनती करते कहा कि गंगा पार करने के लिए एक नौका का प्रबंध करवा दो तो बड़ा उपकार रहेगा। निषाद राज ने सर झुकाके कहा, प्रभु विनती नहीं, आज्ञा कीजिए। आपका सेवक सदा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। और नौका का प्रबंध करने चले आए। सुमंत जी ने कहा, नाव की क्या जरूरत है कुमार, रथ किस लिए है, आप जहाँ भी कहेंगे रथ में चलेंगे। हाथ जोड़कर श्री राम जी ने कहा, नहीं आर्य सुमंत, आगे की यात्रा हम पैदल ही करेंगे। अब आप कृपा करके महाराज के पास वापस जाए। नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश ना दे। आपके बिना अयोध्या जाकर मैं क्या करूँगा, वहाँ महाराज को क्या उत्तर दूंगा। आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपकी सेवा से विमुख ना करे। मैं तो जंगल से लकड़ी भी काट कर ला सकता हूँ। आर्य आप महाराज के मंत्री ही नहीं, महाराज के मित्र भी है। आप ही उनको सांत्वना दे सकते हैं। पिता श्री को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को जल्दी बुलवाकर उसका राज्याभिषेक कर दे और भरत से निवेदन कीजिएगा कि उसकी जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और माता कौशल्या को दे। समग्र अयोध्या वासियों से हम तीनों की ओर से चरण वंदना कीजिएगा। सुमंत जी वापस लौटने को तैयार नहीं। वो कहते हैं, मैं गंगा मैया में समाधि लूंगा, पर प्रभु ने बहुत तरह से समझाया। तब सुमंत जी ने कहा, आप न आए पर जानकी जी को तो हमारे साथ भेज दो। मुझे महाराज ने कहा था जानकी को लिए बगैर वापस न आना। श्री राम जी ने सीता जी से भी अनुरोध किया कि वन का दृश्य तो तुम देख ही चुकी हो, अब महल जाकर माता पिता की सेवा करो, इसी में मुझे भी प्रसन्नता होगी। पर सीता जी ने कहा, मैं तो आपकी परछाई मात्र हूँ, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं। अगर आप अपने शरीर से परछाई को अलग कर सकते हैं तो मुझे भी अलग कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। सुमंत जी ने भी बहुत प्रकार से समझाया। वैदेही स्त्री तो पत्नी, बहू, बेटी, माता कई नाते में बटी हुई है। स्त्री को सारे नाते निभाने चाहिए। पर सीता जी ने उत्तर दिया कि आप मेरे पिता समान हैं, मैं क्षमा मांगते कहती हूँ कि सारे नाते पति से ही होते हैं। यही शिक्षा सासू माता ने दी है मुझे।
और मेरी माता ने कहा है पति के साथ उनकी परछाई बनकर रहना। श्री राम जी ने अनुरोध करते सुमंत जी से कहा, सीता को साथ ले जाने की इच्छा का त्याग करना होगा आपको। तब लक्ष्मण जी बोले, आप शीघ्र ही वापस महल लौटिए, ताकि माता कैकेयी को ये यकीन हो जाए कि हम वन में चले गए, वरना उन्हें ये डर लगा रहेगा कि कहीं हम घूम फिर कर वापस न आ जाए। आप जाकर उनकी चिंता का अंत कीजिए। तभी निषाद राज नौका का संदेशा लेकर आते हैं कि नौका तैयार है, और लक्ष्मण जी प्रभु की खड़ाऊ लाकर उनके चरण में रखते हैं। पर श्री राम जी कहते हैं, इस विलासिता की अब आवश्यकता नहीं, आगे हम नंगे पांव ही जाएंगे। और लक्ष्मण जी ने भी अपनी खड़ाऊ निकाल दी और निषाद राज और सुमंत जी को प्रणाम करते आगे बढ़े। सुमंत जी ने कहा, वन के कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाए। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।